प्यारे बच्चों, मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी कृतिका भाग 2 में शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ माता का आंचल के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्नों का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड प्यार की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड प्यार घाव को भरने वाले मरहम का कार्य करता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से व्यक्त करेंगे कि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी लिखकर आप अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो बच्चों, यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत उपयोगी नहीं है, अर्थात यह परीक्षा उपयोगी नहीं है, किंतु फिर भी आपने अपने बचपन में बहुत सारी तुकबंदियाँ की होंगी, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी तुकबंदियाँ हैं जिसे आप लिखकर अपने प्रश्न के उत्तर को व्यक्त कर सकते हैं। और पाठ से संबंधित आपका चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे उसे गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। जब से निठारी जैसे कांड होने लगे हैं, तब से बच्चे भी डरे डरे रहने लगे हैं। अब न तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियाँ रही हैं, न ही नंग धड़ंग घूमते रहने की आज़ादी। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो माता पिता की जान निकल जाती है। आज न कुएं रहे, न रहट, न खेती का शौक। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका पांचवा प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों, अथवा ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब अपनी माता या पिता का स्नेह आपके अंतर्मन को छू गया हो। तो देखिए, यह प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप आशय इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है।
पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपका 6वां प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? अथवा इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है कि माता का अंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है, यह आज के ग्रामीण जीवन से किस प्रकार भिन्न है? तो यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से व्यक्त करेंगे, आज की ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। आज कुओं से सिंचाई होने की प्रथा प्रायः समाप्त हो गई है, उसकी जगह ट्यूबवेल आ गए हैं। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे भी नहीं दिखाई देते। आज धीरे धीरे ग्रामीण अंचल मौज मस्ती और आनंद मनाने की चाल को भूलता जा रहा है। वहाँ भी भविष्य, प्रगति और पढ़ाई लिखाई का भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका 7वां प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने अनुभव के अनुसार लिख सकते हैं। अतः आप सभी ने अपने माता पिता के प्रति जैसा अनुभव प्रेम का किया हो, उनके प्रति आपकी जैसी भावनाएं हैं, उन्हें आप लिखकर स्वयं ही व्यक्त करें। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। बच्चे के माता पिता में मानो वात्सल्य की होड़ है। बच्चे के पिता अपने बच्चे से माँ जैसा प्यार करते हैं। वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, जगाते हैं, नहाते धुलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद मिलता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं। वे माँ यशोदा की तरह बच्चे की एक एक क्रीड़ा में पूरी रुचि लेते हैं। वे उसके एक एक खेल को मानो भगवान भोलानाथ की लीला मानकर साथ देते हैं। इसलिए वे हंसकर पूछते हैं, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? पिता बच्चे से हर संभव लाड करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उससे जानबूझकर हारते हैं, फिर उसे चूमते हैं, कंधे पर बिठाकर घूमते हैं। इन सारी क्रियाओं में उन्हें बहुत आनंद मिलता है। बच्चे की माता भी मानो ममता की मूर्ति है। उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट तो महतारी के खिलाने से ही भरता है। उसका मन बच्चे को खिलाने पिलाने और पुचकारने दुलारने के लिए तरसता है। वह बच्चों से लाड करने में पारंगत है। वह भरपेट खाना खाए हुए बच्चों को भी अपनी वात्सल्य कला से रिझाकर ढेर सारा और भोजन करा देती है। यह उसकी ममता का ही प्रसाद है कि बच्चा अपने पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी माँ का आंचल खोजता है। विपत्ति में उसे माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने ही लगती है। उसकी यह सजल ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका 9वां प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। नंबर 1, बच्चे का पिता के साथ लगाव। नंबर 2, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं। नंबर 3, माँ का वात्सल्य। माता का अंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। अतः यह एकांगी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है, जैसे मेरा शैशव, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 10वां प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरह से व्यक्त करेंगे कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेल करके, उन्हें चूमकर,
उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका 11वां प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड नहीं मिला। मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्रायः वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं। वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँव के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल सकूं। इस तरह से अथवा विभिन्न तरीकों से आप इस प्रश्न का उत्तर अपने मनोभावों के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 12वां तथा अंतिम प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो बच्चों, प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं अध्ययन करना है। आप अपनी पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाकर फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं का अध्ययन कीजिए तथा दोनों की रचनाओं में समानता अथवा असमानता का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।